प्रिय विद्यार्थियों, मैं मूलचंद सर कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का प्रथम चैप्टर आज प्रारंभ कर दिया है। इसमें पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में सबसे पहले तत्वों को, प्रतीकों को, रासायनिक सूत्रों को निरूपित करना, समीकरण के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हमें तत्व, रासायनिक सूत्र और प्रतीक आना अति आवश्यक है। इसमें हमें वैलेंसी, संयोजकताओं का ज्ञान होना चाहिए, जिससे रासायनिक समीकरण बनते हैं। और हमने कक्षा 9 में आपको मूलकों के बारे में जानकारी दे दी थी, अम्लीय और भस्मी मूलकों के बारे में जानकारी दे दी थी, और उनकी संयोजकताओं के बारे में भी आपको बताया था, जिससे रासायनिक सूत्र बनते हैं। तो रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्रों और तत्वों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये आपको हो गया रासायनिक समीकरण। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये अभिकारक हैं। कार्बन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद कहलाता है। रासायनिक समीकरण में स्थिर के पहले बाईं ओर अभिकारक पदार्थ होते हैं और तीर के दाईं ओर उत्पाद या प्रोडक्ट होते हैं। रासायनिक समीकरण बच्चों, रासायनिक समीकरण में तत्व, प्रतीक, रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना या निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ दाईं ओर होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। और ऐसे समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर रासायनिक समीकरण का होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि बाईं ओर की अभिकारक पदार्थों के परमाणु और अणुओं की संख्या दाईं ओर के उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर होता है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए हम इसमें दाईं ओर 2 का गुणा कर देंगे, इससे Mg के 2 हो गए और ऑक्सीजन के 2। लेकिन बाईं ओर देखते हैं कि हमारे
मैग्नीशियम की केवल एक ही परमाणु है, इसलिए यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे। इसलिए बाईं ओर और दाईं ओर अर्थात अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो अभिकारक में मैग्नीशियम के यहाँ 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं इधर, और दाईं ओर उत्पाद में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, अर्थात बाईं ओर अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर है, इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और जब दोनों ओर की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है, अर्थात दोनों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। और जब दोनों की बराबर हो जाए तो उसे संतुलित कहेंगे। और जब दोनों अभिकारक और उत्पाद के और तीर के दोनों ओर के अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसलिए समीकरण बनाने के लिए हमें तत्व प्रतीक और सूत्रों की जानकारी होना अति आवश्यक है। हम अगले वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी देंगे, और जो आपको समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, और ध्यान से आप पढ़िए, आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।